50,000 के इनामी कुख्यात गैंगस्टर का यूपी एसटीएफ ने किया एनकाउंटर। जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ सौम्या। मेरठ में यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में दिल्ली के वांटेड गैंगस्टर अनिल उर्फ सोनू मटका को ढेर कर दिया है। शनिवार सुबह हुई मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के साथ एनकाउंटर में गोली लगने के बाद सोनू को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के शहादा इलाके में दिवाली की रात 40 साल के शख्स आकाश शर्मा और उनके भतीजे की गोली मारकर हत्या की गई थी। फायरिंग में उनका 10 साल का बेटा भी घायल हुआ था। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसमें नजर आ रहा है कि एक लड़का स्कूटी से शूटर के साथ आकाश के घर पहुंचा। उसने पहले आकाश के पैर छुए, फिर दिवाली की बधाई दी। इसके बाद लड़के के साथ आए शख्स ने आकाश पर ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी के बाद दोनों आरोपी स्कूटी से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में लड़के को तो पकड़ लिया, लेकिन शूटर सोनू मटका फरार चल रहा था। पुलिस का दावा है कि अनिल मटका ने सुपारी लेकर यह वारदात की है। डबल मर्डर के बाद से दिल्ली पुलिस सोनू की तलाश कर रही थी। 29 नवंबर को भी दिल्ली पुलिस सोनू की तलाश में मेरठ पहुंची थी। पता चला था कि वह अपेक्स सिटी में दीपक जाट के नाम से रह रहा था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वह फरार हो गया। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। सोनू मटका पर 50,000 का इनाम था। शुक्रवार रात उसकी लोकेशन मेरठ मिली। फिर एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर ऑपरेशन प्लान किया गया। एसटीएफ मेरठ के एसपी ब्रिजेश सिंह ने बताया कि सोनू मटका दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को सूचना मिली कि सोनू मटका मेरठ के टीपी नगर वेद व्यास कॉलोनी में आने वाला है। दिल्ली पुलिस ने एसटीएफ को इसकी सूचना दी। दोनों की ज्वाइंट टीम सुबह 7 बजे वेद व्यास पहुंची थी। सोनू मटका बाइक पर किसी का इंतजार कर रहा था। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। 5 से 6 गोलियां पुलिस की टीम पर फायर की गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें सोनू को गोली लगकर उसकी मौत हो गई और वह बाइक से गिर गया। एसटीएफ उसे मेरठ जिला अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने सोनू मटका को मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर के करीब 12-15 राउंड फायरिंग हुई। सोनू मटका मूल रूप से बागपत का रहने वाला है। हालांकि वह कई साल से दिल्ली में क्राइम कर रहा था। सोनू मटका के पास से एक पिस्टल 30 बोर, एक पिस्टल 32 बोर, 10 जिंदा कारतूस, बाइक बरामद हुई है। उस पर करीब 12 हत्या और डकैती के मुकदमे दिल्ली और यूपी में दर्ज किए गए थे। सोनू मटका हाशिम बाबा और उमेश पंडित गैंग से जुड़ा हुआ था। 2014 में सोनू दिल्ली के शकरपुर इलाके में हुई हत्याकांड मामले में जेल गया था। 2021 में पत्नी के ऑपरेशन के नाम पर वह पैरोल पर बाहर आया था। 2021 जून में उसे जेल में सरेंडर करना था, लेकिन वह फरार हो गया। शकरपुरी में हुई घटना में गाजियाबाद जिले के लोनी स्थित राजीव गार्डन का रहने वाला अजय उर्फ विजय भी इसका आरोपी था। सोनू मटका ने 8वीं तक की पढ़ाई की। दिल्ली में रहकर वह मैकेनिक का काम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनू मटका और उसका दोस्त अजय शाहीबाबाग के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा पर हमले के फिराक में था। दोनों एक बार इस इरादे से गए भी थे, लेकिन वहां पर काफी भीड़ होने की वजह से उन्हें मजबूरन वहां से जाना पड़ा, जो कि हाशिम बाबा गैंग के आमिर उर्फ सलीम टिल्लन के नाम पर रजिस्टर्ड थी। दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने 30 नवंबर को अजय को शाहीबाबाग के खोड़ा कॉलोनी में अरेस्ट किया था। पुलिस उससे सोनू मटका के बारे में जानकारी जुटा रही थी। सोनू मटका बागपत छपरौली के शेरपुर लुहारा का रहने वाला था। काफी समय से वह दिल्ली के हाशिम बाबा गैंग का सदस्य बना हुआ था। उसके खिलाफ सबसे पहला मुकदमा 2014 में गाजियाबाद के लोनी में दर्ज किया गया था। रमेश नाम के ज्वेलरी कारोबारी की हत्या और डकैती के इस मुकदमे पर उसकी सबसे पहले जेल की गई थी। रमेश नाम के ज्वेलरी कारोबारी की हत्या और डकैती के मामले में सबसे पहले उसे जेल हुई थी। इसके बाद 17 जून 2021 को जेल से बाहर आया था। सोनू ने साथियों के साथ 26 मई 2022 को दिल्ली में लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात में सोनू पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 7 अक्टूबर को उसने दिल्ली के करोल बाग इलाके में साथियों के साथ मिलकर डकैती की वारदात की थी। दिल्ली पुलिस की
स्पेशल सेल की डीसीपी प्रतीक्षा ने बताया, दिवाली के दिन डबल मर्डर का आरोपी सोनू मटका की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। सूचना पर यूपी पुलिस के साथ संपर्क किया गया और शनिवार की सुबह आरोपी सोनू मटका के साथ मुठभेड़ की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।